Hello everybody. We talk about Mycobacterium leprae in this session. Mycobacterium leprae belongs to the family of Mycobacterias. उसमें Mycobacterium tuberculosis भी आता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियाज आते हैं, फिर सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरियाज और Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae was first observed by Hansen in 1868 and it was the first bacterial pathogen of human beings to be described. इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है? तो माइकोबैक्टीरिया सारे एसिड फास्ट होते हैं, सो एसिड फास्ट बेसिलाई विल बी सीन इन माइक्रोस्कोप व्हेन यू सी. तो ज़ेडेनस्टेन इज़ परफॉर्म, और ज़ेडेनस्टेन में जब देखेंगे तब सिंगल या पैरेलल बंडल्स में या ग्लोबुलर मासेस में दिख सकते हैं. इसमें थोड़े वेरिएशंस भी दिख सकते हैं, जैसे कि पोलर बॉडीज़ या क्लब्ड फॉर्म्स कैन बी सीन, और ब्रांचिंग कैन बी सीन. और मैनी टाइम्स दिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे दे अपीयर एज बंडल्स or parallel rows of bacilli, or that looks like cigar bundle. So this kind of appearance is called cigar bundle appearance. And in Zettenstein we use 5% H2SO4 for Mycobacterium leprae. When you see them in the microscope, you can see live bacilli as uniformly stained, and the dead bacilli are seen as irregularly stained, fragmented and granular in appearance. Okay. तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होगा वैसे वैसे डेड बेसिलाई का नंबर बढ़ेगा, और वैसे वैसे माइक्रोस्कोपी में फ्रैगमेंटेड बेसिलाई का नंबर बढ़ेगा और यूनिफॉर्मली स्टेन्ड बेसिलाई का नंबर घटेगा. ये जो मासेस ऑफ बैक्टीरिया है माइक्रोस्कोप में जो दिखता है वो सब एक लिपिड लाइक सब्सटेंस होता है, ग्लाया करके बोलते हैं. उसकी वजह से दे आर ऑल बाउंड टुगेदर. The entire mass is bound together because of this lipid-like substance called glia, and this entire mass of bacilli is known as globi. ठीक है. And cigar bundle appearance उसका माइक्रोस्कोपी में दिखता है. उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है. It is not possible to grow Mycobacterium leprae in laboratory. We have to use experimental animals for that. In that, footpad of mice is used and 9-banded armadillo is used. So 2 experimental animals are used, mice and armadillo. और growing rate is very very slow. उसका generation time ही several days में है. 12 to 20 days is the generation time. भी इतना slow generation time होगा तो 4 बैक्टीरिया है तो 4 का 8 होने में 20 दिन लगेगा. तो फिर कॉलोनी यानी कि ग्रोथ आने में कितना टाइम लगेगा? It will take months for some growth to appear. Even in an experimental animal it will take several months to appear as a lesion. तो उसका incubation period भी very long होता है leprosy का. It is in several months to years. तो if a person acquires leprosy infection today, the person might develop lesions after 10 years or 20 years also. So generation time is long and incubation period is also long. ये याद रखना. और 2 experimental animals, mice, footpad of mice और 9-banded armadillo. ठीक है. ये है 9-banded armadillo. इसमें इसके बॉडी पे देखो आप बैंड्स दिख रहे हैं, तो देर आर 9 सच बैंड्स, सो इट इज़ नोन एज 9-banded armadillo. पैथोजेनेसिस में व्हाट इज़ लेप्रेसी? लेप्रेसी इज़ ए क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़. क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़. ऐसे क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की लिस्ट में और भी आते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है, एमाइलॉइडोसिस, सार्कोइडोसिस. तो ये पूरा लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन मेक ऑफ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस. और विच साइट्स आर इन्वॉल्व इन द बॉडी? तो ओनली 3 एरियाज आर इन्वॉल्व. एक तो स्किन, एक पेरिफेरल नर्व्स और नेजल मुकोसा. ये 3 एरियाज आर प्राइमरीली इन्वॉल्व. और इंक्यूबेशन पीरियड इन मैनी ईयर्स. And how will the person acquire infection? By contact with a known case or by nasal discharge. तो nasal discharge और skin ये दोनों रूट से वो एक्वायर कर सकता है, और बॉडी में स्किन से या एरोजोल के ज़रिए आ सकता है. प्रोलॉन्ग क्लोज कांटेक्ट होगा पेशेंट के साथ तो चांसेस हैं एक्वायर करने के, क्योंकि ये ट्रांसमिशन उसका उतना ईजी नहीं है. और प्रिंसिपल टारगेट सेल्स स्वान सेल्स है. नर्व्स में स्वान सेल होते हैं, दे आर द प्राइमरी टारगेट, और उनमें डैमेज हो जाता है नर्व्स में, और उसकी वजह से पेशेंट को एनेस्थेशिया हो जाता है और मसल पैरालिसिस हो जाता है. क्लिनिकल टाइप्स ऑफ लेप्रेसी
लेप्रेसी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया है। किसी ने 2 कैटेगरीज़ में, किसी ने 4 कैटेगरीज़ में, किसी ने 5 कैटेगरीज़ में ऐसे डिवाइड किया है। उसका सेलुलर रिस्पॉन्स कैसा होता है पेशेंट का, उसका इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बेसिस पे 2 एक्सट्रीम टाइप्स है, एक है ट्यूबरकुलोइड टाइप और एक लेप्रोमेटस टाइप। तो ट्यूबरकुलोइड टाइप कब बोलते हैं, जब इम्यूनिटी अच्छी होती है पेशेंट की, तो उसके अंदर लीजन कम होता है और नंबर ऑफ बेसिलाई भी बहुत कम होते हैं और उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यून स्टेटस इज़ गुड। दैट इज़ अ माइल्डेस्ट फॉर्म, दैट इज़ ट्यूबरकुलोइड टाइप। और दूसरा अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है लेप्रोमेटस टाइप। लेप्रोमेटस टाइप में सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ बेसिलाई आर टू मैनी इन द लीजन्स और पर्सन का इम्यून स्टेटस भी ख़राब होता है। सो दिस आर 2 एक्सट्रीम्स, ट्यूबरकुलोइड टाइप एंड लेप्रोमेटस टाइप। बाकी दोनों के बीच में भी हो सकता है पोजीशन, जब नाइदर एकदम माइल्ड है नाइदर एकदम सीवियर है, तो वो बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं। तो ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म्स जो होते हैं बीच के लेवल पे, दे कैन आइदर कन्वर्ट टू ट्यूबरकुलोइड और दे कैन आइदर कन्वर्ट टू लेप्रोमेटस टाइप। जनरलाइज्ड फॉर्म होता है लेप्रोमेटस लेप्रेसी, इट इज़ फाउंड इन इंडिविजुअल्स विद लो CMI। उसमें डिसेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑकर्स हेमेटोजिनसली और डीपर ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते जनरली। TH2 सेल्स प्रीडोमिनेट। और लीजन्स कैसे होते हैं, तो लार्ज डिफ्यूज ग्रैनुलोमेटस लीजन्स आर सीन। मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बेसिलाई बहुत सारे दिखते हैं लीजन के अंदर, तो मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी। और डिफ्यूज सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है और अलग अलग एनेस्थेटिक पैचेस हो जाते हैं, जो जो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे एनेस्थेशिया हो जाता है और वो एनेस्थेशिया की वजह से पेशेंट को सेंसेशन नहीं होता, तो उसको पता नहीं चलता, कभी लगती है इंजरी होती है तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा इंजरी हुई, और बिकॉज ऑफ दैट वो पेशेंट को रिपीटेडली इंजरी हो सकती है स्किन में और उसकी वजह से क्या बोलते हैं कि उसका मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और वो सब भी हो सकता है, ठीक है। और देयर इज़ एक्सटेंसिव कोलेजन डिस्ट्रक्शन एंड स्कैरिंग विच लीड्स टू लूज स्किन ऑफ द फोरहेड, लिप्स एंड ईयर्स, और उसकी वजह से वो लियोनिन फेसेस जैसा दिखता है। पेशेंट लेप्रेसी के पेशेंट का फोटोग्राफ मैं ये PPT के बाद भेजता हूँ, तो उसमें उसके अंदर लीजन्स चेहरे पे ऐसे हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ अ फेस इज़ नोन एज लियोनिन फेसेस। ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी इज़ माइल्ड टाइप, तो माइल्ड वाले में लोकलाइज्ड होता है, पूरे बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें TH1 सेल्स प्रीडोमिनेट, CMI इज़ गुड, स्किन लेजन्स आर फ्यू एंड एनेस्थेटिक पैचेस होते हैं पर कम होते हैं और धीमे धीमे प्रोग्रेस होता है, हीलिंग भी अच्छा होता है और डिलेड टाइप ऑफ एब्सेसिव टू लेप्रोमिन होता है। इसको पॉसी बेसिलरी बोलते हैं, पॉसी मीन्स लेस, तो लेस नंबर ऑफ बेसिलाई आर देयर इन द लीजन्स एंड सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व होती है, उसमें पैची एनेस्थेशिया होता है कुछ कुछ एरियाज़ में, और लोकलाइज्ड एनेस्थेशिया होता है which leads to injury and severe bacterial infection of the hands and feet, and sometimes it may produce even deformities. इसमें जाइंट सेल्स और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी होता है ट्यूबरकुलोइड टाइप में। फिर होता है बॉर्डर लाइन टाइप, तो बॉर्डर लाइन टाइप में ये अनस्टेबल टिश्यू रिएक्शन है, इसमें ना तो लेप्रोमेटस होता है क्लासिकली, ना तो ट्यूबरकुलोइड होता है, बीच की कोई स्टेज होती है और उसको बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, ऐसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेप्रेसी के पेशेंट में जब ट्रीटमेंट चलता है तब बीच में कभी कुछ एक्यूट एग्जैजर्बेशन कैन ऑकर, तो लीजन्स का एग्जैजर्बेशन हो सकता है कभी, उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं लेप्रा रिएक्शन। और लेप्रा रिएक्शन भी 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन इज़ नोन एज रिवर्सल रिएक्शन एंड इट इज़ सीन मोस्टली इन बॉर्डर लाइन लेप्रेसी। उसमें ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, पर्सन कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ सेल mediated immune response and the morphology can shift towards tuberculoid type. The lesions will develop erythema, swelling, pain and tenderness. Type 1 और रिवर्सल रिएक्शन और लेप्रा रिएक्शन। दूसरा होता है टाइप 2 रिएक्शन, उसको बोलते हैं एरिथ्रिमा नोडोसम लेप्रोसम। वो लेप्रोमेटस टाइप ऑफ लेप्रेसी में होता है या बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में होता है और कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के बाद कुछ महीनों बाद हो सकता है रिएक्शन।
उसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, लिम्फेडेनोपैथी हो जाता है और आर्थ्रैल्जिया हो जाता है. दिस इज़ आर्थस टाइप रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस रिलीज फ्रॉम डेड लेप्रा बैसिलाई. उसमें न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, IgG आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो 2 टाइप्स ऑफ एक्यूट एक्सैजर्बेशन कैन बी सीन इन लेप्रेसी. टाइप 1 और रिवर्सल रिएक्शन और लेप्रा रिएक्शन, एंड टाइप 2 और एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम. फिर रिडले एंड जॉपलिंग डिवाइडेड लेप्रेसी इनटू 5 टाइप्स: tuberculoid, borderline tuberculoid, mid borderline, borderline lepromatous, and lepromatous. The mildest is tuberculoid and the severest is lepromatous. Features of these 5 types have been shown here. You can observe that in the tuberculoid type, bacilli are not seen in skin and nasal secretions. बट इन लेप्रोमेटस टाइप बहुत सारे बैसिलरी दिखेंगे, बिकॉज वो मल्टी बैसिलरी है लेप्रोमेटस, और ट्यूबरकुलोइड वाला पॉसी बैसिलरी है. और टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन भी लेप्रोमेटस साइड पे देखने को मिलते हैं, ट्यूबरकुलर साइड पे नहीं मिलते देखने को. और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन विल ऑकर, रिएक्शन टू लेप्रोमिन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन विल बी मोर इन लेप्रोमेटस टाइप. ठीक है. WHO classified leprosy into 2 types: paucibacillary and multibacillary. Paucibacillary refers to tuberculoid type and multibacillary refers to lepromatous type. Then Madrid also classified leprosy in 1953. He divided it into 4: lepromatous, tuberculoid, dimorphous and indeterminate. So ऐसे different types of classifications have been given for understanding leprosy. एपिडेमियोलॉजी में वो बहुत कंटेजियस नहीं है. कोई पेशेंट को होगा लेप्रेसी, उसके कांटेक्ट में 1-2 बार आने से ऐसे एक्वायर कर लेगा इन्फेक्शन, ऐसा नहीं होता. प्रोलॉन्ग कांटेक्ट होगा तो चांसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन होता है, और आइदर बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और बाय स्किन कांटेक्ट पर्सन कैन एक्वायर, एंड चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी इज सेवरल ईयर्स, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, पुअर कंट्रीज़ होती है, वहाँ सब इंसिडेंस ज़्यादा होता है. और इनेट इम्यूनिटी इज़ क्वाइट गुड इन केस ऑफ लेप्रेसी इन मैन. इसीलिए जितने कांटेक्ट होते हैं पेशेंट के, उसमें बहुत कम लोगों को लेप्रेसी डेवलप होता है, क्लिनिकल स्टेज तक बहुत कम लोगों में जाता है. और CMI प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट. फिर ये लेप्रोमिन टेस्ट है विच डिटरमाइंस के ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू लेप्रेसी. उसका एंटीजन होता है, लेप्रोमिन करके एंटीजन होता है, वो इंजेक्ट करते हैं इंटरडर्मली, और नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें 3 to 5 वीक्स में. और वो इन्फिल्ट्रेशन में जो रिएक्शन होता है उसमें से इंटरप्रीट करते हैं. एक तो पहले अर्ली रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं अर्ली रिएक्शन ऑफ फर्नांडिस, और उसमें एरिथेमा और इंड्यूरेशन होता है 10 to 30 mm का इन 24 to 48 आवर्स. और दूसरा रिएक्शन होता है डिलेड रिस्पॉन्स, डिलेड और मिट्सुडा रिएक्शन. इट इज़ एन एरिथेमेटस नोडुलर लीजन ऑफ 3 to 5 mm डेवलपिंग एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन इन 3 to 5 वीक्स. अ पॉजिटिव मिट्सुडा रिएक्शन मतलब रेजिस्टेंस टू लेप्रेसी. और दिस टेस्ट इज़ नेगेटिव इन लेप्रोमेटस लेप्रेसी बट पॉजिटिव इन ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी. इसका सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट का? तो इट हेल्प्स टू क्लासीफाई द लीजन. पेशेंट को लेप्रेसी है तो वो कौन सी कैटेगरी का लेप्रेसी है वो आप लेप्रोमिन टेस्ट से डिटरमाइन कर सकते हो. और उसका प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस भी है. तो पॉजिटिव होगा लेप्रोमिन टेस्ट तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, क्योंकि पॉजिटिव आता है वो ट्यूबरकुलोइड टाइप में. ठीक है. अभी लैब डायग्नोसिस तो 3 एरियाज इन्वॉल्व है: स्किन, पेरिफेरल नर्व्स और नेज़ल मुकोसा. तो स्किन बायोप्सी ले सकते हैं, नेज़ल मुकोसा में से स्क्रैपिंग ले सकते हैं, नर्व लीजन में से भी ले सकते हैं. और 2 तरीके के टेस्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट एविडेंस और एक इनडायरेक्ट एविडेंस. डायरेक्ट में डायरेक्ट स्किन स्मीयर लेंगे, उसका एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे, बायोप्सी ले सकते हैं स्किन में से या नर्व में से, उसमें से भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एम लेप्रे को. और इनडायरेक्ट एविडेंस में लेप्रोमिन टेस्ट है और सीरोलॉजिकल टेस्ट. फिर एक टेस्ट होता है डायरेक्ट स्लिट स्किन स्मीयर. स्लिट स्किन स्मीयर में एक स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं और फ्रॉम पैचेस एंड फ्रॉम ईयर लोब्स, और जो मटेरियल है उसको स्टेन करते रेडन स्टेन से 5% सल्फ्यूरिक एसिड से, और आपको उसमें सिगार बंडल अपीयरेंस दिखेगा, लेप्रा सेल्स दिखेंगे.
और लिविंग बेसिलाई विल बी यूनिफॉर्मली स्टेन्ड एंड डेड बेसिलाई विल बी फ्रैगमेंटेड इरेगुलरली स्टेन्ड। ऐसा माइक्रोस्कोप में आपको पिक्चर दिखेगा। तो सिगार बंडल जैसा अपीयरेंस आपको कोई कोई जगह दिख रहा होगा। दैट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अब इसमें दो टाइप के इंडेक्स आते हैं, एक बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स और एक मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इज टोटल नंबर ऑफ बैसिलाई इन द लीजन, उसको स्टेन्ड स्मीयर में से एसेस करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स में 6 लेवल है, 1 2 3 4 5 6, 1 to 10 बैसिलाई 100 फील्ड से लेके मोर देन 1000 बैसिलाई इन एवरी फील्ड, ग्रेड 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और दिस बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ बैसिलाई। ठीक है, इसमें लाइव भी आ गया और डेड भी आ गया। फिर दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स। तो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स इंडिकेट्स नंबर ऑफ लाइव बैसिलाई। तो उससे क्या पता चलेगा, प्रोग्नोसिस। तो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स धीरे धीरे कम होगा, मतलब लाइव बैसिलाई कम हो रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट इज़ प्रोग्रेसिंग, पेशेंट इज़ रिकवरिंग। ठीक है, तो दिस कैन हेल्प इन प्रोग्नोसिस, मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स। और बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इज टोटल लाइव एंड डेड बैसिलाई बोथ, एंड मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स इज लाइव बैसिलाई। फिर स्किन एंड नर्व बायोप्सी करेंगे, उसमें से पैचेस के एक्टिव एज में से लेंगे सैंपल, थिकन नर्व में से सैंपल लेंगे, फिर माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसमें एम लेप्रे दिखेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एविडेंस में लेप्रोमिन टेस्ट है, वो अपन ने देखा, यूजफुल इन प्रोग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट लाइक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एलाइजा, ऐसे सब भी डिस्क्राइब किए गए हैं। और एक बार फिर से वाइंड अप कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स अपन ने देखे आज। तो एम लेप्रे की माइक्रोस्कोपी में सिगार बंडल अपीयरेंस होता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर 2 एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए, फुट पैड ऑफ माइस और 9 बैंडेड आर्माडिलो। लेप्रेसी इज ए क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़, उसका प्रिंसिपल टारगेट इज स्वान सेल्स इन द नर्वस सिस्टम, और वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स की वजह से एनेस्थेशिया हो जाता है और पैरालिसिस ऑफ मसल्स हो जाता है। और वो एनेस्थेशिया की वजह से पेशेंट को लीजन्स हो सकते हैं और उसको पता नहीं चलेगा लीजन हो रहे हैं, और वो रिपीटेड इंजरी हो सकता है। स्किन, नोज और पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिडले एंड जॉपलिंग क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स हैं। लेप्रोमिन टेस्ट करके एक टेस्ट है जिसमें 2 रिएक्शन आते हैं, अर्ली रिएक्शन ऑफ फर्नांडिस और लेट रिएक्शन ऑफ मिट्सुडा। लेप्रोसिन करके भी एक एंटीजेंस है, वो यूज़ किए जाते हैं स्किन टेस्ट में। और यू कैन ऑल्सो डिवाइड लेप्रोसी इंटू पॉसीबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। पॉसीबैसिलरी मीन्स लेस नंबर ऑफ बैसिलाई एंड प्रोग्नोसिस इज गुड, एंड मल्टीबैसिलरी इज मोर नंबर ऑफ बैसिलाई एंड प्रोग्नोसिस इज बैड। स्लिट स्किन स्मीयर, एसिड फास्ट स्टेन, स्किन एंड नर्व बायोप्सी, ये सब आपने डायग्नोसिस में देखा। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेम्यूरियम is the causative agent of leprosy in rats. It differs from human leprosy in that the nerves are not affected. So with this we end our Mycobacterium leprae. और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो था उसमें रिसेंट एडवांसेस वगैरह बहुत होता है, तो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस MTB में बुक्स में दिए हुए, वो आप लोग पढ़ लेना। और उसमें जीन एक्सपर्ट करके भी एक टेक्नोलॉजी है जो नई आई है, वो अपने यहाँ TB हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो करते हैं जीन एक्सपर्ट वाला टेस्ट, तो वो भी पढ़ना। और बाकी जो भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस हैं वो खास अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।